ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादि महान कर मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्तमान मान विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 259 है 257। हाँ सम्यक सम्यक सन्मुख मित्र। अभी अपन गुरुदेव का विषय सुन रहे थे। प्रसार सिद्धि उपाय 5 नंबर के श्लोक को गुरुदेव समझा रहे थे कि शरीर वाणी कर्म इन सबको जीव का कहना, इन सबको मिला के देखना, ये व्यवहार नय का कथन है और व्यवहार नय अभूतार्थ है। वास्तव में मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं तो स्वभाव से कैसा हूँ कि अनंत सिद्ध पर्याय मेरे अंदर बहती हैं। मैं इतनी शक्ति की सामर्थ्य को लिए बैठा हूँ। मैं ऐसा समुद्र हूँ जिसमें अनंत सिद्ध पर्याय बह रही हैं। ऐसे वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा बता रहे थे। फिर भी ये अज्ञानी जीव उस ऐसे स्वभाव को नहीं पहचानता, उस आत्मा को नहीं पहचानता और हम अपने को शरीर मन वाणी कर्म वाला, संयोग वाला, शरीर वाला मानते हैं, रागी द्वेषी अनुभव करते हैं। इसके कारण ये 4 गति परिभ्रमण चल रहा है। देखो 4 गति परिभ्रमण क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? कल्पना से चल रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? वास्तविकता में कुछ है नहीं। अपन ने कल्पना कर ली कि मैं शरीर हूँ। शरीर और आत्मा कभी एक हुए क्या? नहीं हुए। लेकिन कल्पना कर ली कि एक है, इसके कारण संसार चल रहा है। बोलो मुफ्त का किया दिया कुछ है ही नहीं। कल्पना कर ली कि ये राग देश मेरा स्वभाव है। मैं रागी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मायाचारी हूँ। ये कल्पना कर ली, जबकि जीव है नहीं। इसके कारण संसार चल रहा है। ये वाणी मेरी है। अरे ये कल्पना तो छोड़ो। मकान मेरा है, दुकान मेरी है, मोहल्ला मेरा है, समाज मेरा है, देश मेरा है, नगर मेरा है। ये सारी मिथ्या कल्पनाएं 4 गति परिभ्रमण करा रही हैं। करा रही कि नहीं करा रही? गहराई से विचार करो। मैं हूँ कौन? ख्याल में मेरा स्वरूप क्या है? मैं अपनी आइडेंटिटी किन पदार्थों से कर रहा हूँ? उन पदार्थों से अपना आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं, जो मेरा है ही नहीं। पड़ोसी का मकान अपना बतावे तो चोर है कि नहीं? मकान किसका? पड़ोसी का। और बतावे किसका? तो ये शरीर किसका है? उद्गल का। और बताता किसका है? नहीं समझ में आया? अभूतार्थ। अभूतार्थ माने जो वस्तु है ही नहीं, जो पदार्थ है नहीं और उसमें जो भाव ही नहीं है। समझ में आया? आत्मा है चेतन, ठीक है, उसमें पुद्गल है क्या? नहीं है। लेकिन उसमें पुद्गल की कल्पना कर ली।
फिर उसमें राग द्वेष है, ऐसी कल्पना कर ली ना, उस आत्मा में राग द्वेष है, न शरीर है, न संयोग है, न वाणी है, न पत्नी है, न मकान है, न दुकान है। देखो अपन को गहराई से विचार करना चाहिए कि हमारा जो जीवन मिला है, हम ये अपना जीवन कितनी कीमतदार है, कैसे मिला है, और इसको कचड़े के ढेर में खर्च कर रहे हैं। अंदर एक बार भी वो कह रहे थे ना कि मुक्त स्वरूप कैसे प्रकट होता है, जब अपने को मुक्त स्वरूप देखता है। अब अपनी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि अपन अपने को मुक्त स्वरूप देखें। अपन तो अपने को बंधा हुआ व्यापारी, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी यही अनुभव करते हैं, और भगवान तो भविष्य में बनना है कि नहीं बनना। देखो जरा सा कल मैं विचार कर रहा था, वो बागेश्वर वाला है ना, तो अभी वो दिल्ली में था, तो बहुत बड़ी थी, ख्याल में है कि नहीं है पब्लिक, और इतनी पब्लिक थी, लाखों की पब्लिक, ख्याल में लाखों की पब्लिक थी, और इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, लाखों की पब्लिक, उसमें 4 आदमी तो मर गए सब भगदड़ में, समझ में आया कि नहीं आया। और बेचारे कोई 2 साल का बच्चा लिए, कोई 4 साल का बच्चा लिए, ऐसे माने जगह जगह लोग जाते हैं कि नहीं जाते, ऐसे जगह जगह ये भीड़ होती है कि धर्म के नाम पर, सोचो होती है ना। कोई 4 साल का बच्चा लिए, कोई 5 साल का बच्चा लिए, कोई बेचारा अपना हाथ से अपना पंखा ले गए, बिजना अपने हाथ से लेके गए वहाँ पंखा, क्या इतनी भीड़ में कहाँ व्यवस्था बनेगी, समझ में। काहे के लिए गए, क्यों गए, सुखी होने के लिए, कि हमारी अर्जी लग जाएगी, हमारा लेटर निकल जाएगा, तो ये बाबा जी हमें सुखी कर देंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा सा विचार करो, वे सब संगी पंचेंद्री हैं कि नहीं, मनुष्य हैं कि नहीं, इसी भरत क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में तुम्हारे साथ रह रहे कि नहीं रह रहे, बोलो, बराबर है। अब विचार करो कि तुम्हारा जरा सा कर्म का उदय, जरा सा 19 से 20 पड़ जाता कि तुम अन्य जाति में पैदा हो जाते, वहीं बच्चों को लेके, घरवाली को लेके लाइन में लगे होते, संगी पंचेंद्री मनुष्य हो के वो लगे, वो जरा ही सा तो कर्म पलटना था। बोलो चलो छोड़ो, अन्य जाति की छोड़ो, अपनी जाति में आ जाओ। पक्के दिगंबर भी हो गए थे भाग्य से, लेकिन ये गुरुदेव का तत्व नहीं मिला होता तो उसके पहले क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे होते, उसकी कल्पना कर लो। बोलो, भाग रहे होते कभी इस महाराज के पीछे, कभी उस महाराज के पीछे, कोई तत्व ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। महाराज हमारे ऊपर पीछी रख दो, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, महाराज हमारे बाल बच्चे बढ़िया हो जाए। बोलो, ये सब महाघृत मिथ्यात्व के काम इसी पर्याय में अभी कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते। अब देखो सब बढ़िया हो गया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इस पंचम काल में दौलत मिलना, शोहरत मिलना, सब कुछ मिलना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा तत्व ज्ञान मिलना महा मुश्किल है। और अपन को मिल गया। अपन कितने भाग्य, 6 अरब जनता है, अब तो 7 अरब हो गई होगी, 6 अरब तो बहुत पहले थी। 7 अरब जनता में तुम वो आदमी हो जिसे वस्तु का स्वरूप पता चल गया है। 7 अरब आदमी, सोचो उनको पता ही नहीं है कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संयोग क्या है, वाणी क्या है, कर्म क्या है, भगवान क्या, कुछ पता नहीं बेचारों को। अपनी ही काल्पनिक कल्पनाओं से कुगुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चल रहे बेचारे, और महा अनंत काल के दुख चलने वाले हैं। इस पंचम काल में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जीव को सच्चा तत्व ज्ञान मिल जाए। माँ अब सुनो, ऐसा होने पर भी अगर हम पैसे में सुख बुद्धि रखें, उसी दौलत और शोहरत के पीछे दौड़े, ये तत्व ज्ञान मिलने के बाद तो हमसे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में कौन है। अरविंद जी मजाक लगती है, अभी ये पर्याय पलटेगी ना जीव की, चाहे वो अंबानी हो,
चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई हो, 1 मिनट बाद तो नाली में कीड़ा हो जाता है जीव। 1 सेकंड लगता है पर्याय पलटते पलटते। क्या मिलता है संजोगों में? कल्पना के अलावा कुछ नहीं। जीव को काल्पनिक कल्पनाएं हैं। रहता तो 10 बाई 10 के ही कमरे में है, चाहे भले ही महल हो। क्यों? महल कितने ही बड़ा हो, वो कितने पलंग पे सोएगा? चलो कितने उसके घर में काजू किशमिश मावा बादाम बढ़िया से बढ़िया करोड़ों रुपए के ड्राई फ्रूट्स हों, और जो भी आप कल्पनाएं कर सकते हो खाने पीने में, वो कितना खाएगा? वो तो उतना ही खाएगा ना जो कितना आम आदमी खाता है, चाहे भले ही अरबपति हो। मैंने अभी मुकेश अंबानी का पढ़ा था, मूंग की दाल की खिचड़ी खाता है बेचारा। बड़ी बड़ी पार्टियां देता है वो, बड़ी बड़ी पार्टियां देता है, खुद उसमें से कुछ नहीं खाता वो, सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी खाता है स्वस्थ रहने के लिए। अब जब स्वस्थ रहने के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी ही खानी है, तो अरबों रुपए की संपत्ति जोड़ने का फायदा क्या है? विचार करो। क्योंकि मूंग की दाल की खिचड़ी तो एक गरीब भी खा सकता है। नहीं समझ में आया कि साहब सुबह जॉगिंग करनी पड़ेगी, चाहे अरबपति बने रहो चाहे खरबपति बने रहो। तो अगर मेहनत करनी है तो भैया यार अरबपति बनने का फायदा क्या हुआ, ये तो समझाओ। सिर्फ अरबपति बनने का एक फायदा हो गया कि तुझे कल्पना हो गई कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बस इतना सुख, बस और कुछ सुख नहीं है। लोग तो पूछते फिर भी नहीं, उसके लिए अलग कर्म चाहिए। अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं लेकिन यशस नाम कर्म का उदय नहीं है। और तुम क्या सोचते हो, आए दिन चोर कहता है राहुल गांधी आए दिन इनको चोर चोर भगते हैं, पेपरों में छपते हैं, सब पढ़ते हैं बेचारे। बताओ, करोड़ों अरबों के मालिक हैं और भरी सभाओं में उन्हें चोर कहा जा रहा है, और वे सब सहन करते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम पर पैसा तो है, कहते रहो चोर जिसको जो कहना है। ख्याल में वो एक कल्पना का सुख है ना जीव को, यथार्थ में तो कुछ नहीं। अब देखो, सुख है कल्पना का, और यहाँ से मरेगा सो जो 4 गति दुख चलेगा वो असली है, वो नकली नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है, वो बिल्कुल असली है। जो नरक के डंडे पड़ेंगे वे असली पड़ेंगे बेटा। और यहाँ जो बहु आरम पर, देखो किसी के 4 मकान हो गए, ऋषभ बिहार में 4 कोठी हो गई, वो कितनी कोठी में रह सकता है? वो तो 1 कोठी में रहेगा ना, और 1 कोठी के 1 कमरे में रहेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसको 4 घर हैं मेरे इस बिहार में, और ये सुख रहेगा, ये कल्पना रहेगी। पर पदार्थों को भोगता नहीं है जीव, क्योंकि भोगेगा कैसे, क्या करेगा भोगोगे? आपको पता है नरक आदमी कभी भी भोगने के कारण नहीं जाता। क्या कहा मैंने? ये बहुआरम परिग्रह का फल नरक क्यों कहा? भोगने का फल नरक क्यों नहीं कहा? बहुआरम परिग्रह का फल नरक इसलिए कहा कि उसमें से जीव को भोगने की अनंतानुबंधी कल्पना चलती है। भोगने का तो देखो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो आप भूल जाओ, ये तो खूब अच्छे से देख लो। मैं तो खूब जाता हूँ, कभी करोड़पतियों के, कभी किसी के, चांदी की थाली में भले ही खा रहे हैं लेकिन खाएंगे खिचड़ी, क्योंकि पचती नहीं। और डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा बताते थे कि चांदी की थाली में भी नहीं खाते, खाते तो स्टील की में है, लेकिन बाहर से कोई पंडित विद्वान आ जाए तो उनको चांदी की थाली में खिलाते। तो कह रहे वो तो हम खाते हैं, तो ज़्यादा मत कहते थे। बोले सेठियों का कैसा पुण्य है कि सिर्फ जोड़ो, किसके लिए? हम लोगों के लिए। कह रहे बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, बैठेंगे हम, मरो तुम। समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी अपने को कल्पना नहीं छूटती। इतनी विचार तो करो, हमारा जरा सा कर्म का उदय ढीला पड़ता, आज हम लाइन में लगे होते, क्या होता? हमारा झाड़ फूक करवा रहे होते, क्या होता? और सुनो, महादुर्लभ पर्याय है मनुष्य पर्याय। संगी पंचेंद्रीपना शास्त्रों में क्या लिखा? ज्यों दुर्लभ लही चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तड़ी। माने एक इंद्री की पर्याय से 2 इंद्री की पर्याय में पहुंचने को श्री गुरु कहते महा सौभाग्य की बात है। बताओ,
कोई एक इंद्री से दो में आ गया तो वो कहते बहुत गजब हो गया, तेरे भाग खुल गए, तूने को उससे डरा गया, कमाल हो गया। अब सुनना मेरी बात, सफ़र कैसा है, इतना लंबा सफ़र सोचो, दो इंद्री से तीन, तीन से कितनी पर्याय जन्म मरण करे होंगे, कितने कितने मरे होंगे, कितने ऊंट बलद भैंसा हो, क्या क्या तकलीफ सही होगी, भगवान ही मालिक है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वे सब तकलीफ सहते सहते जीव बा मुश्किल इस मनुष्य पर्याय में आता है। अब देखो इतने कष्ट सह के मनुष्य पर्याय में आया और कुगरू की शरण में चला गया, कुधर्म में पैदा हो गया, कुदेवों के यहाँ पैदा हो गया, बोलो क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूँ सारे पासे सही भी पड़े, एक पासा गलत पड़ गया, सारी जिंदगी खराब हो गई। पासे तो समझते हो ना, सब सही पढ़ रहे थे, सब सही पढ़ रहे थे, लेकिन एक आया, टोडरमल जी साहब ने ऐसा बढ़िया लिखा कि महाभाग्य से ये जीव संगी पंचेंद्री मनुष्य होता है, सो वहाँ भी कोई ऐसा पूर्व कर्म का उदय जीव के बंधा रहता है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की शरण में चला जाता है। इस पूरा भाव खराब हो जाता बेचारे का। वहाँ से कैसे आया नहीं समझे। जैसे देखो जो बालक जन्म लेता है, 9 महीने पेट में कैसी अवस्था होती है, पल पल का समय खराब होता है। वो 9 महीने का गर्भ कि भैया 3 महीने में ना गिर जाए, 2 महीने में ना गिर जाए, 4 महीने में ना गिर जाए, 5 में, बोलो कितना उसी पेट में। बता, पहले तो मनुष्य होना ही कितना कठिन है, फिर मनुष्य हो के वो गर्भ में पूरी तरह टिका रहे, बना रहे, और फिर पैदा हो के ना मरे। ये लिखा है रत्नकांड शराब का चार कि वहाँ से पैदा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात, फिर मरे नहीं, क्योंकि आयु कम पड़ गई। मनुष्य तो हुआ लेकिन आयु इतनी कम पड़ गई कि 9 महीने में पैदा हुआ, मर गया। जी आयु होती है उस बच्चे की, इतनी आयु थी कि भाई 9 महीने तो रहा, कहने वे मनुष्य पर्याय चालू हो गई, उसकी भाव भी हो गया उसका पूरा, समझ में काउंटिंग हो गई, और देखो बेचारे का वो चला गया। फिर कोई बच्चा 3 साल जी ले, कोई 6 महीने जी ले, कोई 5 साल जी ले, है ना, बोलो कोई 20 साल में मर जाए। अपन देखो कितनी मुसीबतें पार करके आ गए। अब उसके बाद भी अपन को अपनी आत्मा की शरण नहीं होती, अपना भेद ज्ञान नहीं करते, अनुभव नहीं करते, मैं कौन हूँ विचार, फिर भी हम पैसा कमाने में लगे रहे, रात और दिन पर द्रव्य की चिंताओं में लगे रहे। तो ये संसार में भटकने के अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। जरा सा विचार करो, मैं तो यही विचार करता हूँ, वे भी बेचारे सब मनुष्य ही तो हैं, सब जीव ही तो हैं जो धाम में जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे। बेचारी महिलाएं 3 साल का बच्चा लिए, बेचारे रोटी नहीं खाने, वहाँ बैठे हैं बेचारे, उसकी जेब में 50 रुपये हैं तो बच्चे को दूध नहीं पिला रही, वो बेचारी उस गुल्लक में डाल रही, तेरी बाबा के पास अर्जी लग जाएगी। मेरे तो कई ऐसे काम करने वाले होते ना, तो ये 9 दुर्गा वगैरह आते हैं ना, अब तो हालांकि चांस नहीं पड़ते, पे तो लेबर के घर जाना पड़ता था ना माल वाल देने लेने, तो मैं कहता था क्या कर रहे हो, तो बोलते थे 9 दुर्गा लग गए। अच्छा तो अब क्या कर रहे हैं, बोले घी का दीपक जला। तो मैंने कहा घी कभी रोटी में लगा के खाया है, तो मैंने कहा ये घी रोटी में लगा के खा लो और इनको रहन दो दीपक दीपक। तो मुझसे कहते तुम नास्तिक हो, पापी हो। मैंने कहा चल मैं पापी सही, तू आस्तिक सही, फिर भी देख मैं मालिक हूँ, तू नौकर है। कैसा है तेरा भगवान? नहीं मैं तो कोई दीपक नहीं जला रहा, और मैं देख ले। तो कहता था बात तो सही कह रहे, मैं छोड़ लगा इसको घी में। समझ में आ गया, रोटी पेट में जाएगी, असली भगवान तो अंदर विराजमान है। असली भोग लगाना हो तो अपने को लगाओ, और क्या। नहीं समझ में आया? कबीरदास जी का किस्सा है। कबीरदास क्या करते थे पता है तुम्हें? जब उनको भगवान की याद आती थी तो अपने पैर छू लेते थे। तो कहते थे क्या कर रहे? कह रहे भगवान की वंदना कर रहे। ख्याल में आया कि नहीं? कह रहे कहाँ है भगवान? बोले मैं ही तो भगवान हूँ। ऐसा भाव कभी जगा कि मैं भगवान हूँ। ये प्रतिमा को भगवान देख लिया, शास्त्रों में भगवान देख लिया, गुरुओं में भगवान देख लिया, लेकिन अपने को भगवान नहीं देख पाया, इसलिए संसारी है। देखते हो कि नहीं? अपने को नहीं देख पाते।
भगवान को तो अर्घ चढ़ाते हो, लेकिन जब खुद रोटी खाते हो तो सोचा करो असली अर्घ अब चढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? अरे मैं ही भगवान हूँ। ऐसी बात है, मत करो डर सा लगता है, महापाप लगता है, निश्चयाभास लगता है, ये सब तेरे को चार गति में घुमाएंगे, स्वीकार नहीं करता। एक कहानी सुनाता हूँ, एक याद आ गई कहानी। एक आदमी था, उसको ऐसी हुड़क लगी कि मुझे तो भैया कोई सच्चा गुरु चाहिए जो मुझे अपने भगवान आत्मा के दर्शन करा दे। ख्याल में आया कि नहीं? मुझे अपना प्रभु से मिला दे, मुझे मुक्ति दिलवा दे। तो भैया बड़ा इधर उधर गांव में पूछता फिरे, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो किसी ने कहा राजधानी पार करो। ख्याल में है ना, दूसरी राजधानी कहीं जाओ और आगे आगे ऐसे बताया। भाई तो भाग रहा था, तो जा रहा था तो अपनी ही नगर की राजधानी के बाहर पहुंचा, जो उसका समझ लो उसका नगर था, समझ लो वो राजा ही था। और वो वहाँ पे निकला तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तो साधु की तरफ दौड़ के गया और साधु से कहता है महाराज मुझे ज्ञानी की तलाश है। काय की तलाश है? ज्ञानी। और मुझे मैं जा रहा हूँ उसकी खोज में। तो आप साधु महाराज हो तो आपको तो पता ही होगा ज्ञानी के बारे में, तो आप थोड़े कुछ चिन्ह बता दो कि ज्ञानी के क्या चिन्ह हैं जिससे मैं पहचानूं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा ज्ञानी ऐसे होता है, ऐसा बैठा होता है, उसके चेहरे पे ऐसी शांति होती है। ख्याल में है ना? ऐसे वो 10-5 चिन्ह बताए, लेकिन वो इतना जल्दी में था कि कहला ठीक है समझ में आ गया और चला गया। और 40 वर्ष खोजता रहा। कितने वर्ष खोजता रहा? और वो जो योग बैठा था साधु सन्यासी, वो 40 वर्ष तो वही, वो तो आया लौट के, तो लौट के वो चिन्ह याद करता करता वो कहीं मिला नहीं, और लौट के आया वहीं। तो देखा ध्यान से कि अरे वो सारे चिन्ह तो इसी साधु के अंदर है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब क्या होता? अब तो वो साधु समाधि में चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओ महाराज कि ऐसा ही होता है, तुम भगवान को खोजने में इतने जल्दी में हो कि भगवान तुम स्वयं हो। तुम्हारा ज्ञान दर्शन वैभव ही भगवान है। वो चैतन्यमयी सत्ता ही प्रभु है, वो ही परमात्मा है, वो ही ध्रुव है, वो ही वस्तु है। लेकिन उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। किसी को व्रत करना है, किसी को उपवास करना है, किसी को महाराज बनना है, किसी को किसी का मंडल लेना है, किसी को साधुओं की संगति करना है, किसी को तीर्थों की वंदना करवाना है, किसी को मंदिर करना है, किसी को कुछ करना है। सबसे पूछो क्यों कर रहे हो? कि हमें मोक्ष जाना है, हमें भगवान बनना है। कि भगवान तो तुम स्वयं हो, कि उसको देखने की फुर्सत नहीं। हम जितनी ताकत धर्म के नाम पर, पैसों के नाम पर नहीं कह रहा हूँ हरवेन जी, कमाने के नाम पे नहीं कह रहा हूँ, जितनी ताकत हम धर्म के नाम पर पूजा पाठ दया दान भक्ति में खर्च करते हैं ना, उतनी ताकत भी जीव अपनी आत्मा में लगाए तो मोक्ष हो जाए। बोलो 20 साल से लोग पूजा कर रहे हैं और 20 मिनट आत्मा को देखने की फुर्सत नहीं। सम्य शिखर का पहाड़ कितने बजे चढ़ते हैं अपन? 3 बजे। बोलो कितने बजे चढ़ते हैं? 3 बजे 4 बजे। और कितने बजे उतरते हैं? 6 बज जाते हैं। किसी किसी को 7 बज जाते हैं। और हालत कैसी हो जाती है? बहुत खराब हो जाती है। बोलो उससे सम्मेलन होता है? लेकिन वो करने को तैयार है। लेकिन शांति से कहो कि 2 घंटे बैठ जाओ, इसमें कोई हालत खराब नहीं होगी, वो नहीं हो सकता। बोलो ये संसार का स्वरूप है कि नहीं? ये आत्मा की अरुचि दर्शाता है कि नहीं? भैया कोई कहे कि हमें शास्त्रों की रुचि है इसलिए हमें आत्मा की रुचि है, गलत फहमी में मत रहना। जीव को अनंत बार जब भी अवसर मिला क्रिया कांड की रुचि हो गई, शास्त्र पढ़ने की रुचि हो गई, दयादान पूजा करने की रुचि हो गई, लेकिन कभी भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की रुचि नहीं हुई। गुरुओं की रुचि हो गई, सेवा करने की रुचि हो गई, लगे हैं रात दिन सेवा कर रहे हैं। देखो ना बेचारे जीव दिगंबर ही देखो, छोड़ो, महाराजों के पीछे दौड़ रहे हैं, रात दिन आहारों की व्यवस्था कर रहे हैं, लगे हैं बिल्कुल रात और दिन, दुकानदारी छोड़ के लगे हैं। उनसे पूछो कि भैया 2 मिनट रुकना, हाँ बोलो,
कितने तत्व होते हैं? कहते क्या चीज़ पूछ रहे हो भाई? अरे तत्व कितने होते हैं हमें नहीं पता। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमें तो जी पता है। समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, ऐसी जीव के भव जाते हैं। इसलिए श्री गुरु अपने से कहते हैं कि तुझे मौका मिला है, तेरा भाग खुला है, तू भगवान के सामने खड़ा होकर विचार कर कि इस पृथ्वी पर मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया कि कोई किसी का करता धरता नहीं। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अरे सुनो, आत्मा भी क्या ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, वो भी उसका स्वरूप भी पता चल गया। और प्रति समय वह आत्मा मेरे अनुभव में आ रहा है। अभी आपको लगता है कि आपको क्या ज्ञान है? आप दुनिया में सबसे वैज्ञानिक से भी ज़्यादा ज्ञान आपके पास है, अगर आप स्वाध्याय करते हो, तत्व समझते हो। वैज्ञानिक को कुछ नहीं पता द्रव्य गुण पर्याय, वो क्या जाने जे राग देश की पर्याय किसकी है किसकी नहीं। और तुम्हें पता है कि राग देश जैसी चीज क्यों पैदा होती है, क्या कारण है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, कारण शुद्ध पर्याय क्या है, ज्ञायक भगवान, कितनी बातें अपने को पता है। लेकिन अपन फिर भी मूर्ख दास बने हुए। अभी अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाने के पीछे पड़े हैं अपन। अमिताभ बच्चन को हमसे हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि जीव को अपनी महिमा नहीं है, अपना स्वरूप पता नहीं है। अरे मैं अनंत सिद्धालय मेरे अंदर विराजमान है, अनंत सिद्ध, मैं ऐसी शक्ति हूँ। ये गुरुदेव क्यों समझाते थे? ताकि तुझे जगत की महिमा छूट के अपनी महिमा आ जाए, और कोई कारण नहीं था। इसलिए समझाते थे कि तुझे सोना चांदी मकान दुकान न जाने कहाँ कहाँ की महिमा आती है, अपने ध्रुव तत्व की महिमा नहीं आती, अपने ज्ञायक तत्व की महिमा नहीं आती। पकड़ में आया? तो भैया थोड़ा गहराई से अपन को समझना, वरना ये भव चला जाएगा। कुछ नहीं रखा, 1 मिनट की पर्याय में बदलते देर नहीं लगती। और ये पर्याय बची कितने दिन की है, उसका भी कुछ भरोसा नहीं बचा। और अपन को तत्व मिल गया। अब 1 मकान से 2 मकान बने चाहे नहीं बने, लेकिन आत्मानुभव कर लेना। अब बच्चों की शादी हो नहीं हो, लेकिन आत्मानुभव कर लेना भैया। मुश्किल पर्याय चला जाएगा, जीव चला जाएगा 1 सेकंड। देखो क्या कहते, प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय के तो थोड़े काल ही रहना है। तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले, मिले कि नहीं मिले? अब इस सर्व निमित्त में उल्टा भी कर लो आप लोग। अगर उल्टे निमित्त मिल जाते तो सर्व निमित्त में उल्टा कर लो। कुगुरु कुदेव को शास्त्र मिल गए होते तो क्या कर? अभी लगता है भाई साहब आपको नहीं पता, वहीं बैठे होते झाड़ फूक करवा रहे होते, खाने को रोटी नहीं होती तो भी गुल्लक में पैसे डालते। मैंने गरीब आदमियों को देखा है बेचारों को, वो सोचते यार अपन लाख रुपए दान नहीं कर सकते तो अपन 10 ही रुपये कर दो, क्योंकि भर दिया है कि दान करोगे तो पैसा मिलेगा। वो सोचता है ये बड़े आदमी इसलिए पैसे वाले हैं कि ये पैसा देते हैं भगवान को। देखो वहाँ कहते, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। समझ रहे हैं बराबर के नहीं? ये बराबर समझना चाहिए का अर्थ है कि समझकर वैसी श्रद्धा करनी चाहिए, वैसा निर्णय करना चाहिए। समझने के गले अर्थ ये नहीं है। क्यों समझना चाहिए, क्यों निर्णय करना चाहिए? क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। प्रयोजन भाषित होता है कि नहीं होता? होता है। और अगर नहीं होता तो विचार करो, जिनसे तुम्हें प्रयोजन भाषित हो रहा है, क्या वे तुम्हें सुखी कर सकते हैं? बोलो। मकान दुकान पत्नी पुत्र, इनसे प्रयोजन भाषित हो रहा है, तो क्या वे हमें सुखी कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बताओ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये मोह भी क्या चीज़ है। इस पर्याय की इतनी चिंता है जीव को, और आने वाली अनंत पर्यायों की तरफ ध्यान नहीं। बोलो आगे अनंत पर्याय है, अनंत। अगर आत्मा को नहीं जाना तो अभी सोचो, मर के तुम कीड़े मकोड़े हो जाओ तो क्या होगा?
क्या सफ़र होगा, क्या कर लेगी ये संपत्ति। गाय बैल भैंस हो जाओ तो क्या कर लोगे बताओ, 1 मिनट लगना है पर्याय पलटने में, लेकिन फिर भी इस जीव को चिंता नहीं है, क्या करे भैया। ये ऐसा श्री गुरु कहते हैं, बहुत मोह का बहुत जोर है मुझे, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। अब इसने तो कर लिया, सम्यक सन्मुख है ना ये, इसने क्या किया, वस्तु का स्वरूप समझा और बैठ के उद्यम किया, निर्णय किया कि जो स्वरूप समझा है क्या वो वास्तव में वैसा ही है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जो आप बोलते हैं इस शास्त्रों के आधार से बोलते हैं। स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख नहीं है, ये जो हम बोलते हैं इस शास्त्रों के आधार से बोलते हैं। और प्रत्यक्ष में जो हम मानते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो यही करते हैं कि देखो ये पैसे वाला, इसके कितने मजे है। लगता है कि नहीं लगता है। अभी किसी पैसे वाले के पास बैठ जाओ, बोलो अरविंद जी, और वो बड़ी बड़ी बातें करता है, रोज का 5 टन माल बेचता हूँ और 1 टन पे 20,000 कमाता हूँ, ख्याल में है, एकदम कल्पना हो जाती, एकदम वो करुणा का पात्र नहीं दिखता, अपने को करुणा का पात्र देखता है। कल परसों में एक व्यापारी के पास गया, बहुत दिन बाद गया किसी कारण, तो मेरे से कहता है, वो पंडित जी बोलता है, कहता है पंडित जी, नहीं पंडित जी, शास्त्री जी बोलता है, शास्त्री जी आपको ना धंधा करना नहीं आता। जैसे बोलता, मैंने कहा क्यों, कह रहा मैं आपको 10 साल से जानता हूँ, आपने कोई तरक्की नहीं करी। आपको पता है मैंने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली। अच्छा, फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो आओ। मैं कहा मुझे नहीं देखना, कह रहा देखो, समझ में आया कि नहीं। अब मुझे नहीं देखना तो उसको तकलीफ हो रही है, तो मतलब जो मेरा वैभव देखना नहीं चाहता। कह रहा मेरी 3 फैक्ट्री हो गई। मैंने कहा कौन, ठीक है 3 की 13 हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, तुम जो करना है करो, तो मेरे को पेमेंट दो, मुझे जाना है। समझ में आएंगे। अरे कह रहे देखो तो, अब देखो ऐसी है जीव की दशा, वो दौलत और शोहरत इकट्ठी कर ले तो कोई देखे नहीं तो चैन नहीं पड़े उसे, वो दिखा तो देख तेरा सुख हुआ कि दुख हुआ, तू और पराधीन हो गया, माने तेरा सुख मेरे अधीन हो गया। अब मैं देखूँ तो सुखी होगा, मैं नहीं देखूँ तो दुखी होगा। है हाँ हाँ। अब देखो ये तो प्रश्न आपका ऐसा है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कह दूँ काम आएगा तो आएगा, या मैं कह दूँ काम नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। इसका उत्तर तो आपके ही पास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये कल्पना में नहीं चलेगा। अगर गहरी रुचि से पढ़ोगे, नहीं नहीं नहीं, कोई संस्कार नहीं, गहरी रुचि से पढ़ोगे, आत्मा की सच्ची रुचि से पढ़ोगे, फिर उसके बाद भी तुम्हें आत्मानुभूति नहीं हो तो काम आएगा। लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ोगे, बेमन से पढ़ोगे, सुनने के लिए सुनोगे, 6 उपसम ज्ञान में बना के छोड़ दोगे, तो 6 उपसम ज्ञान की तो 2 कौड़ी की कीमत है। संस्कार 6 उपसम ज्ञान से नहीं पढ़ता, ये लोगों की मान्यता गलत है। 6 उपसम ज्ञान से अगर संस्कार पढ़े तो हमें 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंत बार हो गया, फिर वो कहाँ चले गए सबके सब। तो 6 उपसम ज्ञान से कुछ नहीं होता, संस्कार पड़ता है आपकी गहरी रुचि से, और आपकी गहरी रुचि तो काम भोग बंधन की है, विषय भोगों की अभिप्राय, असली रुचि अभिप्राय। तो आप ऊपर से तो स्वाध्याय सुन रहे हो और अंदर रुचि तो है काम भोग बंधन की, संयोगों की, मकान की, दुकान की, पत्नी की, सीधे तो बेही संस्कार पड़ते हैं। ये तो बहुत ऊपर रह जाता है। देखो संस्कार के लिए गहराई चाहिए ना, कि अगले भाव तक जाए। तो कोई अगले भाव तक कोई चीज़ कब जाएगी, जब वो तुम्हारी आत्मा में गहरी घुसेगी। ऊपर ऊपर रहेगी तो सब छूट जाएगा, वो तो कुछ नहीं। यहाँ पे अच्छे अच्छे समय सार पढ़ने वाले, जिनको समय सार याद था, सब कुछ याद था, बुढ़ापा आते आते सब 6 उपसम ज्ञान खत्म हो गया, सब भूल गए। अच्छे अच्छे विद्वान
लेकिन जो उनने गहरे संस्कार डाले, गहरा तत्व अभ्यास किया, वे अंत तक नहीं भूले। अपने डॉक्टर साहब जी हैं, युगल जी बाबू जी हैं, और भी है, इन सब ने अंदर गहरा तत्व अभ्यास किया था। तो बिल्कुल हम कह रहे सब भूल जाते थे, लेकिन तत्व की कोई बात करे तो वो नहीं भूलते थे। युगल जी बाबू जी किसी को पहचानते नहीं थे, कुछ याद नहीं रहता था उन्हें, लेकिन कोई समय सार नाम लेते तो भाई साहब हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था उनका, समझ में आया, एकदम जोश आ जाता, ताकत आ जाती थी, बहुत जोश। ख्याल में ऐसे चिल्लाते थे कहे बाबू जी को क्या हो गया है। तो बाबू जी को जिनने देखा है वो तो हमने देखा, हम जानते हैं उनको, क्या व्यक्ति थे यार, वो भी क्या व्यक्तित्व था। बिल्कुल पतले दुबले 5 फुट के आदमी, बिल्कुल इतना शरीर में शरीर नहीं, 30-35 किलो के होंगे, समझ में आए ना। हम लोग जयपुर में पढ़ते थे तो प्रवचन करने आए, तो मेरी ड्यूटी थी उनको लाने की। तो वो डॉक्टर साहब बोले में से जब उनको ले आओ बाबू जी में, ठीक है। मैं अकेला गया तो पता चला कि भाई पे तो उठ भी नहीं पाते, एक लड़का और लेके आया मैं। अब मैंने कहा ये बाबू जी प्रवचन कैसे करेंगे। तो एक मेरे हाथ पे रखा, एक कंधे दूसरे लड़के वो चले, तो पैर भी ऐसे ही चले। मैंने कहा अरे प्रवचन करेंगे कैसे, मैं तो मन में यही सोच रहा। मैंने कहा प्रवचन कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत हालत खराब है इनकी। और भैया वो बिल्कुल छोटी हाइट थी, तो वो कुर्सी ऊंची ऊंची करके लगाई, बैठाया, और मैं आगे बैठा सबसे, क्योंकि मैंने छोड़ सबसे आगे मैं ही बैठ गया। तो भाई साहब जब उनने मंगलाचरण बोला, वो तो धीरे धीरे बोला, जो उनने प्रवचन किया ऐसा लगे जैसे आवाज़, सबसे तेज आवाज़, बुलंद आवाज़, भगवान आत्मा क्या निकलता था उनके उससे। तब मैंने देखा यार युगल जी बाबू जी का, मैंने कहा गजब यार, समझ में आया। तो देखो भैया, जो ज्ञानी होते हैं, जो अंदर भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। और दूसरी बात, तुम अगली पर्याय पे छोड़ना क्यों चाहते हो। ये तो तुम्हारी पुरुषार्थहीनता का लक्षण है ना, कि अगली पर्याय में काम आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा भाव क्यों नहीं आता, इस पर्याय में अनुभव नहीं कर पाया, जब इतने बढ़िया निमित्त मिले हैं, इतना तत्व सुन रहा हूँ, तो अगली पर्याय में कैसे करूँगा। अभी क्या कमी है, अभी जब सामने जो चीज़ है वो अभी तो काम कर नहीं रही, बाद में काम करेगी वो, नहीं समझ में आया। अभी इतना तत्व सुन रहे हो, समझ रहे, अभी तो रुचि जग नहीं रही, अभी तो संस्कारों की जरूरत नहीं है, अभी तो सामने चीज़ मिल रही, अभी तो सब चीज़ चल रही ना। टोडामल जी साहब कह रहे हैं ना, सर्वनिमित्त मिले। तो जब अभी तुम्हें सर्वनिमित्त मिले हैं, तो अभी और आत्मा की समझ लो, चर्चा सुनो, तो अभी क्या दिक्कत है, अभी अनुभव में क्यों नहीं जाते कि साहब अभी उतनी रुचि नहीं है, तो गजब की बात है। फिर अगली पर्याय में कैसे हो जाएगी। तो अगली पर्याय में ये इंतजार तो नहीं कर रहे अपन कि डंडे पड़ेंगे तब याद आ जाएंगे। कई लोग सोचते हैं संस्कार डाल लो, संस्कार डाल लो, और फिर जब अपन को दुख पड़ेगा ना, नरक के डंडे पड़ेंगे ना, तो वहाँ तत्व याद आ जाएगा, और फिर वहाँ जाति श्रवण हो जाएगा, फिर वहाँ समय गजब है साहब। अगर डंडे ही खा के संवेदन चाहिए तो यहीं खा ले। किसी आदमी को अगर लगा 4 से डंडे है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि दुख होगा तो सम्मेलन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, न दुख कुछ काम करता है न सुख काम करता है, आत्मा की रुचि होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और अभी अपन को अभी भी आत्मा की रुचि नहीं है, तो कब होगी। मान के चलो अपन 20 साल पहले मुमुक्षु बने थे, तो भैया काय के लिए बने थे मुमुक्षु, क्या चीज़ पसंद आई थी। साहब तत्व ज्ञान पसंद आया था, तो तत्व ज्ञान पसंद आया था। देखो आपने राजेश जी जो प्रश्न किया ना, प्रश्न बहुत अच्छा है। सारे मुमुक्षु भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ये विचार करना चाहिए कि अभी हमारे अंदर में गहराई से आत्मा की ललक है कि नहीं, हमें अंदर वास्तव में आत्मा की सच्ची प्यास है कि नहीं, कि खाली हमने धर्म जो है वो एक संस्कार के रूप में ओढ़ लिया है, इससे हमारा समाज अच्छा चलता रहे, हमारा परिवार अच्छा चलता रहे, हमारे बच्चे सही चलते रहे, कि खाली हमने धर्म का इतना उपयोग किया है। इसे असली धर्म की रुचि हो जाए ना, वो पता ये प्रश्न पूछता है कि आप सब बातें छोड़ो, आप तो ये बताओ कि मैं अनुभूति के लिए क्या करना है। तो 2 घंटे तत्व विचार करना है, पकड़ूंगा और बोलो।
अभी तो अपन को अंदर से ऐसी आवाज़ ही नहीं आती कि मुझे आत्मा का अनुभव करे बिना ये भाव खर्च नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। अभी अपन 5-5 मिनट में तो तत्व छोड़ देते हैं, 7-8 मिनट के लिए तत्व छोड़ देते हैं। अपन कैसे आत्मा का अनुभव करेंगे बोलो? अभी अपन इस उम्र में भी अगर इतनी निर्वृत्ति नहीं ले पा रहे कि प्रॉपर तरीके से स्वाध्याय सुनेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, अभी भी विकल्प चलते रहते हैं, तो फिर कब सुनोगे? कब करोगे अपना ध्यान बोलो? अभी मेरी उम्र में और आपकी उम्र में कितना फर्क है, सोचोगा, विचार करो। अभी आप कब के कितने पुराने रहने वाले हो दिल्ली में, और मैं अभी आया हूँ, और मेरी अभी कुछ भी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो चालू हुई है समझ लो। फिर भी मैं स्विच ऑफ करता हूँ फ़ोन। फैक्ट्री 9 बजे खुलती है, लड़कों को कितने अर्जेंट काम हो फ़ोन करते रहो, फ़ोन स्विच ऑफ ही। इसमें एरोप्लेन मोड पे है फ़ोन, बात फ़ोन नहीं लगा सकता कोई भी, और एरोप्लेन मोड पे जब तक रहेगा जब तक मैं गेट के बाहर नहीं हो जाऊँगा, पूरा दर्शन करके तब जाके करूँगा। मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि जो होगा हो जाएगा, जबकि सिर पे दिख रहा है और अपने सिर पे कुछ भी नहीं है। अपन निर्वृत्ति जैसी स्थिति में पहुँच रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों में उपयोग खराब हो रहा है। परेशान जाना है 10 बजे, आँख खुलता है 9 बजे से चालू। ख्याल में आया कि नहीं आया कि जल्दी कर लो, लेट हो जाएगा। कहाँ जाना है? एक शादी में जाना है। कि कहाँ जाना है? एक जरा सा सब्जी लाना है। कि कहाँ जाना है? कि जरा सा एक छोटा सा काम है। रे 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 रे, इतने सड़े सड़े कामों के लिए तत्व छोड़ देते, तो भगवान आत्मा कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे? और सुनो, लोक में आत्मा की रुचि नहीं है, संयोगों की रुचि है, इसलिए ये दशा है। अगर आत्मा की रुचि हो, सच्चा वेद ज्ञान अंदर चलता हो, तो ऐसा लगे कि भैया एक एक मिनट कीमती है। आज तक कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे कि आधी बात आज सुना दो, आधी कल, अभी मेरा टाइम हो रहा है मैं जा रहा हूँ। करता है कोई? क्या कहता है? अभी बताओ आप, नहीं आप लेट हो रहे हो कि चूल्हे में गए लेट वेट, आप बताओ। और कभी ऐसा होवे दवाई लेवे, मेडिकल पे लिख देते ना वो, तो डॉक्टर के पास वापस जावे, वो वहाँ चेक करावे कि ये दवाई ऐसे ही खाना है ना भाई, तो डॉक्टर का लिखा तो है सब, बार बार क्यों आते हैं? अरे भैया गलती ना हो जाए। वहाँ कितनी सावधानी रखता है, क्योंकि इस देह में कुछ हो गया तो वहाँ विपत्ति आ जाएगी। ये विकल्प है। ख्याल में आए ना? अब देखो क्या कहते हैं। अच्छा समय हो गया, ठीक है। अपन को ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना है उसका निर्णय करने का उद्यम करना। अब ये निर्णय कैसे हो ये बताओ। ये प्रश्न करो कि ये निर्णय कैसे हो। ये निर्णय तब होगा जब तुम्हें एक आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं दिखेगा, जब तुम्हें ये निर्णय होगा कि आत्मा ही आश्रय करने योग्य है, वो ही देखने योग्य है, वो ही जानने योग्य है। संसार में कहीं पर भी कोई पर पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता। आज तक कोई ने संसार में सुख नहीं पाया, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। संसार की कोई व्यवस्था मेरे हाथ में है नहीं। आयु कर्म पूरा होगा, ये पर्याय बदलेगी, जो जो उदय पलटेंगे सब पलटेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए एक आत्मा ही आश्रय लेने योग्य है, उसमें ही अपनापन करने योग्य है, वो ही देखने योग्य है, वो ही अनुभव करने योग्य है, और उसका ही सुख लेने योग्य है। और जगत के कोई पर पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकते, सुख का भ्रम पैदा करते हैं। ये निर्णय जो जीव करेगा वो ही जीव आत्मा का अनुभव करेगा। और जिन्हें संसार में सुख की कल्पना चल रही है, एक तरफ आत्मा की बात सुनते हैं और एक तरफ 4 मकान हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, वे कभी सम्मेलन की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये पक्की समझ लेना। और ये लोग जो कहते हैं ना कि बहुआरम परिग्रह, अरे पैसे मकान दुकान तो जरूरी है, तो उन्हें जरूरी का अर्थ गलत निकाला है। जरूरी का अर्थ क्या होता है? जितनी आवश्यकता है उतने,
है कि नहीं? और आवश्यकता कितनी है? आवश्यकता पता कैसी है? 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। आवश्यकता पुण्य प्रमाण बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते कि नहीं? जैसे दिल्ली में जिसके एक भी मकान नहीं है, एक भी 100 गज का नहीं, 50 गज का नहीं, 25 गज का नहीं है, तो वो क्या सोचता है कि 25 ही गज का हो जाए, चूल्हे में जाए, 25 गज में काम चल जाएगा। देखो होता है कि नहीं होता है? और जैसे ही 25 गज का हो जाता है और फिर थोड़ा पुण्य नहीं, ऐसे नहीं, 25 गज का हो गया अभी नहीं कहता, अब तो खुश होता है अभी कुछ दिन, फिर जैसे ही थोड़ा और जोड़ता है तो सोचता है अगर ये 25 गज का 25 लाख में बिक जाए और 10 लाख और मिल जाए तो 35 लाख में 50 गज का हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर वो मज़ा कैसे आ जाएगा? तो उसकी पत्नी से अगर वो कहे या पत्नी उससे कहे कि अपन पहले तो कह रहे थे 25 गज में काम चल जाएगा, तो तुरंत कहेगा अरे भाई कहाँ चलता है, कितने छोटे छोटे कमरे हैं, कोई आ जाता है। देखो 50 गज की आवश्यकता बन गई, अब एक कमरे से 2 हो गए, फिर थोड़े दिन बाद फिर पैसा बढ़े तो कहता है 50 गज में कहाँ कुछ होता है, 100 गज का होना चाहिए। फिर 100 गज का हो गया, फिर देखो दूसरी समस्या खड़ी होती है, इसकी गलियाँ छोटी हैं, गाड़ी नहीं है, कम से कम यार विश्वास नगर जैसी जगह में तो होना चाहिए। अब जबकि वो ये नहीं कहता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो सोचता है ये तो मेरी आवश्यकता है, ये तो मेरी आवश्यकता है। फिर वो आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो आवश्यकता तत्व विचार पूर्वक नहीं है, वो कसाय के वशीभूत होकर चल रही है। जितनी जितनी पुण्य प्रमाण कसाय मिलती जाए उतना उतना उदय, उतनी उतनी इच्छा बढ़ती चली जाती। फिर विश्वास नगर है तो बढ़िया जी, कंजस्टेड है थोड़ा सा, बिहार में होना चाहिए। देखो बिहार में यार कहाँ 25 गज के मकान में कहता था सब कुछ हो जाएगा, और अब बिहार में कोठी बन गई, और कोठी बन जाए तो वहाँ 150 गज की हो तो 300 गज वालों को देख यार, मजे तो इनके हैं। ये संसार का स्वरूप है ये। तो ये तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये अमूल्य भव इस पागलपन में तो खर्च नहीं कर सकता। ये दिखावे के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है कि मैं 10 तोला सोना पहन लूँ और सारी दुनिया देख ले कि मेरे पास इतना गोल्ड है। इसके लिए मेरा मनुष्य भाव चला जाएगा क्या? मैं इस काम के लिए भाव खर्च कर दूँ क्या है? किसी में तो भाव जा रहा है और काय में जा रहा है। मुझे अभी अकेले में तो अच्छा लगता है सुनने में, जैसे ही 10-50 आदमी इकट्ठे होंगे, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, भाई इसको मन करता है यार मैं भी, मेरे पास होता। क्यों करता है मन? अकेले में क्यों नहीं कर रहा था? ये मान कसाय जोर मारती है कि आज मेरे पास पैसा होता तो मैं भी दिखा देता कि लो लिखो। ये कोई धर्म के लक्षण नहीं है, ये कोई धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, ये तो सब मान कसाय भरी पड़ी है। जब 4 पैसे वाले बैठते हैं तो अपने को दीन अनुभव करता है, कमजोर अनुभव करता है, ये सब अंदर कसाय भरी पड़ी है। और फिर मन को संतोष करता है, अरे क्या रखा पैसे में, रहने दो इन पैसे वालों को, ये सब नरक जाएंगे, अपन के पास तो तत्व है, अपन तो मोक्ष जाएंगे। ये सब ये कौन सा तत्व विचार कर रहा है? ये सब अपने मन को संतोष करने की बात है। असली बात तो ये है कि उन सब जीवों पे करुणा आवे, उन पे ऐसा नहीं आवे भाव के जो नरक जाएंगे, ऐसा भाव आवे कि अरे काश यार इनको मैं भगवान आत्मा समझा देती, काश इनको ये तत्व मिल जाता बेचारों को। पैसा तो है ही, लेकिन फिर भी बेचारों के पास तत्व नहीं है। उनका पैसा देख के जेलसी नहीं आनी चाहिए, ईर्षा का भाव नहीं, करुणा का भाव आना चाहिए कि देखो इस जीव का बेचारा इतना पुण्य का उदय है, इतनी अनुकूलता है, लेकिन बेचारे के पास तत्व नहीं है। ऐसा विचार करना, तब आपका उद्यम होगा। सहजानंदी